बिहार से सीएम नीतीश कुमार की दिल्ली में पीएम मोदी या जेपी नड्डा जैसे बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात नहीं हो पाई। बीजेपी नेताओं से मुलाकात न होने पर सियासी गलियारे में कयासों का दौर शुरू हो गया है। आरजेडी का दावा है कि दिल्ली में नीतीश कुमार को भाव नहीं दिया गया। जेडीयू को बीजेपी तोड़ेगी और नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाएगी। दरअसल सीएम नीतीश ऐसे वक्त में दिल्ली गए थे जब बिहार में सियासी उथल-पुथल के संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी ने केजरीवाल के पंडित ग्रंथियों को 18,000 महीने देने के ऐलान पर हमला बोला है। बीजेपी ने पोस्टर जारी करते हुए केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया है। पोस्टर पर बीजेपी ने केजरीवाल के लिए लिखा, मंदिर जाना बस मेरा एक छलावा, पंडितों का सम्मान बस चुनावी दिखावा, सनातन धर्म का मैंने हमेशा मजाक उड़ाया है। सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि केजरीवाल की घोषणा सिर्फ चुनावी स्टंट है। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा कि सोमवार को जब से पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की मैंने घोषणा की, तभी से बीजेपी वाले मुझे गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। उन्होंने बीजेपी से पूछा कि क्या मुझे गाली देने से देश का फायदा होगा। आपकी 20 राज्यों में सरकारें हैं, गुजरात में तो आपकी 30 साल से सरकार है, अभी तक आपने वहां पुजारियों और ग्रंथियों का सम्मान क्यों नहीं किया? चलो अभी कर दो। बीजेपी ने आप के संयोजक व दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि आप गंदी राजनीति कर रही है, आपने क्लासरूम घोटाला किया है, दिल्ली की जनता आपको हराकर खुश होगी। केजरीवाल रोज नए वादे कर रहे हैं, केजरीवाल को जनता सबक सिखाएगी। वह दिखावे की राजनीति करते हैं, राजनीति में बच्चों का इस्तेमाल करते हैं, जो ठीक नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल के पंडित ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रतिमाह देने के ऐलान पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने अरविंद को चुनावी हिंदू बताते हुए कहा कि पहले पुजारियों व ग्रंथियों को एरियर दिया जाए। 10 साल में जितने रुपए मौलवियों को दिया गया, वह पहले जोड़कर पुजारियों व ग्रंथियों को दिया जाए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि केजरीवाल ने ठगने का नया नाटक शुरू किया है। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने कहा, राहुल गांधी को छुट्टियां और न्यू ईयर पार्टी डॉक्टर मनमोहन सिंह के शोक से ज्यादा जरूरी लगी। देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है, लेकिन राहुल गांधी न्यू ईयर पार्टी को प्राथमिकता देते हैं। ये वही सोच है जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने इस देश के सामने तब रखी थी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और राहुल गांधी ने आदेश फाड़ा था और मनमोहन सिंह का अपमान किया था। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने भाई अभिजीत को जवाब दिया है। उन्होंने कहा, शर्म आनी चाहिए ऐसे व्यक्ति पर जो उस पार्टी में फिर से शामिल होना चाहता है, जिसके समर्थक उसके पिता को दिन रात घिनौने तरीके से गाली देते हैं। शर्मिष्ठा ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन के बाद एक बार फिर कांग्रेस पर उनके पिता प्रणब मुखर्जी का अपमान करने के आरोप लगाए थे, जिसका अभिजीत ने बचाव किया था। सुभाषपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने दिल्ली सरकार द्वारा दी जा रही पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना पर कहा है, आपकी सरकार है, उन्हें घोषणा नहीं करनी चाहिए बल्कि सीधा उनके खाते में रुपए भिजवा देने चाहिए। वे फॉर्म भरवा रहे हैं, मगर पता नहीं उनकी सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। ओपी राजभर ने एनडीए को बड़ी चेतावनी दी है। अगले साल दिल्ली और बिहार में चुनाव होने हैं। राजभर ने कहा कि हम दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अगर हमें एनडीए के तहत सीटें मिलती हैं, तो हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो हम अकेले लड़ेंगे। लोग भारतीय समाज पार्टी के प्रति भरोसा दिखा रहे हैं। बिहार के 38 में से 36 जिलों में हमारी स्थिति ठीक ठाक है। ओम प्रकाश राजभर ने हनुमान जी को राजभर बताया था। वाराणसी में मंगलवार को सपा कार्यकर्ता हनुमान जी की तस्वीर लेकर जिला मुख्यालय पर राजभर के बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया। फिर प्रशासन से हनुमान जी का जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा, बजरंग बली राष्ट्र के, नहीं किसी कास्ट के। राजभर से माफी मांगने की भी मांग की। अधिकारियों के समझाने के बाद वे वापस लौट गए।
केंद्र सरकार ने पूरे देश में साइबर धोखाधड़ी का सामना कर रहे मोबाइल यूजर्स को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। दूरसंचार विभाग ने नए सिम कार्ड नियमों के तहत सख्त उपाय लागू करना शुरू कर दिया है। जो लोग किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर सिम कार्ड लेते हैं या धोखाधड़ी वाले SMS भेजते हैं, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्हें ब्लैक लिस्ट करते हुए 3 साल तक नए कनेक्शन के लिए बैन कर दिया जाएगा। बांग्लादेश की द एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट्स मूवमेंट ने संविधान को लेकर एक घोषणा पत्र जारी करने का फैसला लिया है। घोषणा कल दोपहर केंद्रीय शहीद मीनार परिसर में किया गया। संगठन चाहता है कि मुजीबिस्ट संविधान को दफना दिया जाए और जुलाई विद्रोह की घोषणा घोषित की जाए। नए घोषणा पत्र में संविधान में बदलाव की रूपरेखा बताई जाएगी। हालांकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और मुख्य विपक्षी दल ने इसका विरोध किया है।